आरजेडी का काम ही जंगल राज को स्थापित करना है ना। हमारे बाप दादा से कि क्या स्थिति थी, 4 बजे के बाद बुतरू को लेकर भाग जाता था, स्कूल में पढ़ा नहीं पाता था, अपहरण करके लालू यादव के यहाँ पहुंचाया जाता था और वहां से डील होती थी कि 15 लाख में छूटेगा कि 20 लाख में छूटेगा। ललन सिंह विकास किए हैं। यहाँ बगल के पंचायत रामनगर दियारा है जिसकी आबादी 7,000 है और विलीन होने की स्थिति में थी। आज वो पंचायत बचा हुआ है तो ललन सिंह का देन है। नीतीश जी का सुशासन और मोदी जी का विकास को देख के हम लोग वोट दे रहे हैं। अभी मेरी मौजूदगी मुंगेर लोकसभा में है। एक तरफ जहां ललन सिंह चुनावी मैदान में है तो दूसरी तरफ अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी है। कुछ लोग से जानेंगे आखिर इस बार मुंगेर लोकसभा किसके हाथों में, कौन जीतेगा मुंगेर लोकसभा से? अरे यहाँ एनडीए जीतेगा, डबल इंजन की सरकार है। ललन सिंह विकास किए हैं। यहाँ बगल के पंचायत रामनगर दियारा है जिसकी आबादी 7,000 है और विलीन होने की स्थिति में थी। आज वो पंचायत बचा हुआ है तो ललन सिंह का देन है। तो ललन सिंह विकास करते हैं तो इसलिए अब ललन सिंह काम किए हैं। ललन सिंह का पूरा चौमुखी विकास है। नीतीश जी का सुशासन और मोदी जी का विकास को देख के हम लोग वोट दे रहे हैं। और केंद्र में मोदी और यहाँ पे ललन सिंह चले। डबल इंजन की सरकार से बढ़िया क्या है? सिंगल इंजन वाला अगर इंजन फेल है लालू प्रसाद यादव जी का, तो बिना फेल वाला इंजन के साथ कौन रहेगा? जनता विकास। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि इस बार सीट आएगा। अरे सीट अगर दूगो उनको आइए जाएगा उससे वो क्या कर लेंगे? बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार 40 में 40, उसका क्या? 40 में 40 तो आना है। एक आध सीट का कोई कहना है, तबड़ियो 39 रह गया था हम लोग पर। यार अब एक आध सीट जो गलती से हो जाए, और वो भी हम लोग का गलती है, कहीं कोई बागी होकर खड़ा हो गए तो एक आध सीट पर लगता है संभावना कि जीत जाएंगे, लेकिन 40 में 40 है, वो घोल्टा पुल्टा के जीत जाएगा। अच्छा, वो भी घोल्टा पुल्टा के जीतने का। विकास के मुद्दे पर वोट है। यहाँ कोई महतो, अशोक महतो का कोई वोट नहीं। क्या रोड मैप लेके अशोक महतो आए हैं? क्या है उनके पास? 18 साल जेल में रहे हैं तो अपराधी बनाने का रोड मैप रखते हैं क्या? मतलब आरजेडी वाले अपराधियों को बस टिकट देते हैं क्या? आरजेडी का काम ही जंगल राज को स्थापित करना है। बड़ा मुश्किल से नीतीश जी उसको बाहर किए हैं, अब फिर उसमें धकेलने के लिए हम लोग थोड़े युवा तैयार हैं। पूछे ना हमारे बाप दादा से कि क्या स्थिति थी, 4 बजे के बाद बुतरू को लेकर भाग जाता था, स्कूल में पढ़ा नहीं पाता था, बिहार में अपहरण होता था, अपहरण उद्योग चलता था, अपहरण होता नहीं था। अपहरण करके लालू यादव के यहाँ पहुंचाया जाता था और वहां से डील होती थी कि 15 लाख में छूटेगा कि 20 लाख में छूटेगा। मतलब बिहार की सरकार ये काम करती थी। वही सरकार वही काम की है। नीतीश जी की सुशासन वही चीज बंद किया है कि आज समाज के अंतिम तबका का लोग घूमता है 12 बजे रात में और उसको कोई आंख नहीं दिखा सकता। शासन बाबू कुछ महीने पहले वो उन्हीं लोगों के साथ में भी थे। तो कभी कभी गड़बड़ा जाता है माथा, तब न चल गए थे, फिर इधर आ गड़बड़ा गए थे। कभी कभी हो जाता है, भावना में बह जाते हैं। स्थिति ठीक है? अब ठीक है, अब नहीं गड़बड़ाएगा। नहीं गड़बड़ाएंगे? नहीं, अब गड़बड़ाए की बात आपकी नहीं। गारंटी दे दी है सुशासन बाबू? गारंटी है तो कह दिया कि अब नहीं गड़बड़ाएंगे। पिछली बार कहे थे अब नहीं गड़बड़ाए। गड़बड़ाए थे तो पिछला बार वो गड़बड़ा नहीं गए थे, लोकसभा में 2 सीट नहीं आ गया था। गड़बड़ाए थे तो वो गड़बड़ाएंगे तो उनकी पार्टी को गड़बड़ा दिया जाएगा। वो नहीं गड़बड़ाते हैं, चल जाते हैं कभी भतीजा मोह में, तो अब नहीं न जाएंगे। भतीजा मुँह नहीं लगे। भतीजा मोह खत्म हो गया। भतीजा तो कुल वो सरकारें को बेच कर रख लिया, तो क्या करते? बेचवा देते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 17 महीने में उन्होंने नौकरियां दी है। 8 विभाग के मंत्री बन के कुल्हे पैसा पहुंचा दिए सिंगापुर। तो कैसे नीतीश जी रहते? नीतीश जी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। नीतीश जी सुशासन के सरकार रखते हैं। अब वो लूट के ले जा रहे थे।